कि हमें मौका ही मत दो सच में। बच्चे का दिमाग भी नाम है क्यों, मतलब ऐसे पता है कि मतलब वही बच्चे रखने हैं तो मत करो ना हमारे लिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से क्या। हमारी सरकार एक समोसे के लिए सीबीआई की जांच करवा सकती है ना, तो हमारे फ्यूचर के लिए इतना नहीं कर सकती। सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें नहीं पता, इतना तो पढ़ ही लेते कहाँ हमारा सेंटर है ना, बोलते उसका बॉय स्कूल में। सर ऐसे हो सकता है? हमारे साथ तो सर अन्याय हो रहा है। सर गरीब फैमिली से हम क्या करें, कहाँ जाए, इतनी मुश्किल से तैयारी करके सब 2-2.5 साल पढ़ते हैं। आप लोग को ये डर है कि भाई बाकी में चीटिंग करो तो आप लोग पैसे नहीं होंगे? नहीं सर बहुत ज्यादा हो गया। हम चाहते हैं सर बस सीसीटीवी कैमरे चेक होने चाहिए। मतलब देखो ऐसा है सर चेकिंग भी अच्छे से नहीं हुई है, हमारे साथ बिना चेकिंग कराए अंदर आ गई थी सर। मतलब मैं खुद जाती तो फोन ले जाके चीटिंग कर सकती थी सर, इतना हुआ है सर। कॉलेज में अंदर आ गई थी और उनको बिठा दिया था। अच्छा। और पूरा मतलब 2 घंटे बात ही कर रहे। ये हमारे भाई बहन है, हमारे युवा पीढ़ी है जिनका भविष्य खतरे में लग रहा है। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब 4 सेंटर थे हिमाचल में है ना, और 4 डिस्ट्रिक्ट में पेपर हुआ, 18 सेंटर थे। हर एक सेंटर में बच्चे सारे बोल रहे हैं कि चीटिंग हुई है। भाई हमारे सेंटर में खुद हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई जिन बच्चों ने चीटिंग करी है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, है ना। कैमरे चेक होने चाहिए भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। ऊपर से हम जब वहाँ पे गए हमारी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है। हम आराम से मतलब ऐसे था कि फोन अंदर लेके जा सकते थे हम, चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है। बच्चों को 2-3 बच्चों को उठा के लेके गए थे बीच से, कि ये गलती से वो जो दूसरा एडमिट कार्ड है वो फिजिकल वाला लेके आ गया। ऐसे कैसे वो पेपर देने जा रहे। टाइम हो गया आपको तैयारी करते इसी चीज की? 2 साल हो गए हमें। मेरे को तो 3-4 साल हो गए हैं। देखो भाई सभी ये जितने भी हमारे भाई बहन है सभी रेंटेड रूम लेके रहते हैं यहाँ पे। सभी के घर वाले इतना खर्चा इन पे कर रहे हैं, कोई एकेडमी में पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की है, अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कर रहे हैं। और ऐसे में भी ये देखो जो जिनको कुछ भी नहीं आता है वो चीटिंग करके आगे नंबर ले जाते हैं अपना, और जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो जिनका हक मिलना चाहिए वो रो रहे हैं आज। ऐसे कर रहे थे भैया पेपर, जैसे स्कूल के पेपर नहीं होते हैं, ग्रुप में बैठ के पेपर कर रहे थे। हमारा क्या फायदा फिर इतनी मेहनत करने का भैया। और क्या कहना चाहोगे? जितने भी हमारे ऑल हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और किसी ना किसी के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, बट आगे कोई सबके साथ हुआ है भैया। जिसने चीटिंग करी है वो नहीं बोल रहा है ना, उनके अच्छे नंबर आ गए वो नहीं बोल रहा है। हमने इतनी मेहनत करी है 2 साल से पढ़ के, फिर भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है और वो आगे ज्यादा नंबर ले रहे हैं चीटिंग करके। चाहते हैं कि कैमरे चेक हो या इस पे हम चाहते हैं कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक होने चाहिए और जिन्होंने चीटिंग करी है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए बस। अभी हम डीसी ऑफिस में गए थे, देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या रहती है, इस पे कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है। बाकी देखो आवाज ही उठा सकते हैं, आगे जा ही सकते हैं, बाकी होना ना होना सरकारों प्रशासन पे डिपेंड करता है। बाकी देखो किस तरह से बेचारे सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितनी मेहनत इन्होंने की होगी, इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। कितने टाइम से ये एक तो एग्जाम नहीं आते, एक तो नोटिफिकेशन निकलती नहीं है, गलती से निकल गई तो वो चीटिंग वाले बस बाजी मार जाते हैं बेचारे। हमारी सरकार एक समोसे के लिए सीबीआई की जांच करवा सकती है ना, तो हमारे फ्यूचर के लिए इतना नहीं कर सकती। हाँ हमारा ये जो पेपर हुआ उसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जरूरी है। कोई सिक्योरिटी नहीं थी। देखो गेट पे पूरी चेकिंग हो रही थी कि जिस बंदे का सेंटर जहाँ पे है उसको वहीं पे एंट्री मिल रही थी, लेकिन मेरे रूम में आके मतलब उन्होंने एक ऐसे बच्चे को ढूंढा, खैर नाम तो नहीं मैं लूँगा, लेकिन बच्चे को ढूंढ रहे थे, बोल रहे थे कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो कहीं और के लिए इशू हुआ है और वो दूसरे सेंटर पे पहुंच गया है। तो भाई जब गेट पे इतनी सिक्योरिटी थी तो वो बंदा अंदर कैसे पहुंच सकता है? जो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कैसे अपना एडमिट कार्ड या कुछ भी है? हाँ जी, जिसका एग्जाम है कहाँ? हाँ वही एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ था? हमारे तो भैया चेकिंग ही नहीं हुई अच्छे से ना, और एक मटोर वहाँ पे मतलब जैसे पेपर शुरू हुआ उससे 5 मिनट पहले लाइट चली जाती है और जैसे पेपर खत्म होता है उससे 5 मिनट पहले लाइट आती है। जैम्बरी नहीं बजे भैया, जैम्बरी नहीं बजे नहीं है। वो बोलते भाई जब सायरन बज जाएगा आप शुरू कर देना, नहीं तो हम टाइम बता देंगे। ऐसे कैसे भाई? खुद दीवार पे वो चीज लगी थी, पेपर था वो क्या था वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब सरकार बता रही है कि इतनी सिक्योरिटी थी तो वो लड़का दूसरे सेंटर में कैसे पहुंचा और उसको एंट्री कैसे मिली? चलो वो पहुंच तो गया कि गलती से उसने पढ़ा नहीं होगा कि सेंटर कहाँ पे उसका, लेकिन उसको एंट्री मिल गई और वो रूम तक कैसे पहुंच गया? हमारे रूम में आए थे उसको ढूंढने के लिए लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिला, तो वो रूम तक कैसे पहुंच गया? अब मुझे नहीं पता कहीं मेरे भाई बहनों की आवाज आगे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इस पे एक्शन होगा नहीं होगा, बट आप सभी को पता है कि जिन्होंने जो भी एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी भाई थे, जितनी भी बहनें थी, उन्होंने देखा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, हिमाचल सरकार तक पहुंचाओ कि देखो यार इस तरह का चल रहा है। बच्चे इतनी 3-3, 4-4 साल से मेहनत करी जा रहे हैं,
रेंटेड रूम में रह रहे हैं, घर का कोई आता पता नहीं, खुद का कोई आता पता नहीं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, फिर भी इस तरह का चीटिंग करके बाजी मार जाते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि स्टूडेंट